नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल और स्लो जिंदगी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हम और बाबा रामदास जी अगल बगल बैठकर राम राम जी। सर राम राम, स्वागत। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। दर्शकों, बधाई हो। मीडिया के द्वारा आज तक मीडिया जो है हमें फिल्म स्टार देता था, बाहुबली देता था, नेता देता था, माफिया देता था। अब मीडिया ने हमें हमारे समाज को एक नया हिंदू दिया है। तो एक नया मीडिया मेड हिंदू आया है मार्केट में, और लेकिन वो 9-10 दिन से नहाया नहीं है सर। तो उनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं शायद उनको इतना सम्मान नहीं दे रहा हूँ। तो सम्मान कर्म से मिलता है, व्यवहार से मिलता है हमारे यहाँ पर, और व्यवहार तो बिल्कुल सम्मान योग्य फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, बाकी आगे देखते हैं। तो आजकल वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हिंदुत्व का, और गलती यहाँ कर गए हैं कि योगी जी से भी पूछ बैठे हैं कि योगी जी हिंदू नहीं। तो बाबा जी क्या योगी जी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। हाँ, मतलब ठीक है। तो बाबा जी आपके क्या विचार हैं? ये कहाँ जाके ये मतलब ये क्या कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? आपके प्रश्न का जवाब थोड़ा सा बाद में दूंगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, एक अनाउंसमेंट। 15 फरवरी दिन संडे गाजियाबाद में, नोएडा गाजियाबाद का बॉर्डर है, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल और इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, ये दो अगल बगल स्कूल कॉलेज हैं। तो कॉलेज के अंदर इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज में एक सोशल मीडिया समिट हम करा रहे हैं संडे को, 15 फरवरी को। एंट्रेंस फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट वॉक इन करना है। आइए, सोशल मीडिया के 24 धुरंधर वक्ता, विचारक, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, भाऊ तोरसेकर, संजय दीक्षित जी, ओमकार चौधरी साहब, धीरेन्द्र पंडित साहब, सरजीत दास गुप्ता जी, कंचन गुप्ता साहब, प्रखर श्रीवास्तव, शांतनु गुप्ता जी, उसके बाद आपके कर्नल RSN सिंह जी, अपने क्या नाम, हर्ष ग्लोबल वाले हर्ष भाई जी, अवनीश PN शर्मा जी प्रारत से, संदीप भाई, पुष्कर दादा, पुष्कर अवस्थी जी, व्यालोक वाणी वाले व्यालोक पाठक जी, ऐसे 24 धुरंधर वक्ता आ रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सर दूसरी बात, संदीप भाई आप पूछ रहे थे कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, मांगा जा रहा है। तो मैंने एक बात पूछी, अभी मुक्तेश्वरानंद और इनके गुरु ने स्वरूपानंद कभी इंदिरा गांधी से पूछा था हिंदू हो क्या हो? राजीव गांधी से पूछा था? सोनिया से, प्रियंका से, राहुल से पूछा? राहुल को तो कह चुके हैं मुक्तेश्वरानंद क्या कि हिंदू नहीं है, लेकिन आज अभी की बात नहीं, ये 2017 से पहले की बात है। योगी जी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और जिनको कहते हैं कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अखिलेश से पूछा हिंदू हैं? हाँ, हिंदू बच्चे हैं? सवाल सर। अखिलेश के अब्बू ने कहा था ना कि उस कारसेवकों पे गोली चलवाया, मौका मिलेगा तो फिर चलवाऊंगा। पूरी सरयू यमुना से लाल कर दी थी ना। पूछे थे उनसे एक बार भी? सर अखिलेश से तो पिछले साल ही पूछ लेते, जब पिछले क्या अभी 2 महीना पहले जब कह रहे थे कि दिवाली को जो है क्रिसमस के तरीके से मनाना चाहिए। हाँ, ईसाइयों से सीखना चाहिए। और एक सवाल है, पुलिस बोल रहे हैं कि पुलिस ने माघ मेला में नहाने गए थे तो भटकों को चोटी पकड़ के मारा। कांवरियों पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं यही योगी जी, तो तुमको क्यों घसीट के मार रहे हैं? क्यों? लात और जूता खाने का काम करोगे तो ऐसे ही पिटाओगे। तो बटुकों ने, वो सो कॉल्ड बटुक तो खैर वो बटुक नहीं है, वो सब लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया था। ये वीडियोस आ चुके हैं। यस जी, पुलिस हाथ जोड़ रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज व्यवस्था एक नई परंपरा मत शुरू कीजिए। ये पालकी में माघ मेला में शाही स्नान नहीं होते हैं। आपके भटक जो है ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को, सर बहुत शरीफ पुलिस है सर, कृपया ना इनको शंकराचार्य कहा जाए ना उनको बटुक कहा जाए। हाँ, बहुत शरीफ पुलिस है।
ऐसे ऐसे मुकदमों में पर्चे दर्ज करती ना कि सारी जिंदगी जमानत कराने में बीत जाती। आप ऑन ड्यूटी पुलिस पे हाथ उठा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो व्यवस्था बनाने के लिए आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपकी मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज, इतना लाखों लोगों की भीड़ है आप। और सर, गंगा किनारे एक आदमी 9 दिन बिना नहाए पड़ा रहा। मैं तो हमेशा एक ही बात ही पूछ रहा हूं, तो तुमसे अभागा कौन होगा भाई? 9 दिन तुम गंगा किनारे पड़े रहे और अंत में बिना नहाए चले आए। अच्छा, गंगा नहाने गए थे, एहसान कर रहे थे किसी पे? सर संगम किनारे त्रिवेणी पर। हाँ, नहीं, आप गंगा नहाने जाते कि गंगा जी पे एहसान? आप कभी नहाए हैं गंगा? आप मंदिर जाते हैं, मैं उस मूर्ति पे, उस भगवान पे एहसान करने जाते हैं? सर मैं महाकुंभ मौनी अमावस्या के दिन लास्ट ईयर पहुंचा था। 25 किलोमीटर तो पैदल चले, तो हमारे साथ हजारों लाखों लोग चल रहे थे। सब गए अपना स्नान किए, रात में 3 बजे। अच्छा, जिस मेले में करोड़ों लोग स्नान करके चले गए, एक अकेले तुम अभागे थे जो बिना नहाए गए। सोचने वाली बात है सर संदीप भाई। ऐसा कौन सा पाप किए थे कि गंगा के किनारे 9 दिन बैठे रहे और नहाने का पुण्य नहीं मिला? हिंदू होने का सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हो, योगी जी से मांग रहे हो? सर लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ गंगा जी सामने बह रही थी तब भी नसीब नहीं हुई, तो तुमसे बड़ा अभागा तो इनको सर पता है इनको किस नदी में स्नान करना चाहिए? कर्मनाशा नदी है सर। ये इनको वहाँ जाना चाहिए, ये लोग के लिए वो नदी है सर। जी संदीप भाई, मैं इतना जानता हूँ कि इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने इनके हाथ से महाकुंभ का आयोजन होना था, हुआ। 65 करोड़ लोग पुण्य लाभ लेके गए, नहा के गए गंगा। सिर्फ गरीब नहीं, अमीर गरीब भारत का नीचे से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके नीचे तक। सर वो फिर भी नेता नगरी है। पर्सनल कैपेसिटी में भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आए, जो जमीन पर नहीं उतरते, वो हजारों लोगों के साथ पैदल चल के गए ना। और तुम वहां 9 दिन पड़े रहे और नहीं नहाए, हिसाब हमसे मांग रहे हो? सर गंगा जी में तो स्नान किया चाहे नहीं किया, अपना नॉर्मल स्नान भी नहीं किया। हाँ, ये सवाल तो बनता है ना कि उस 9 दिन में जब वहां रहे, नहाए कि नहीं नहाए? ये तो मलेच्छों के लक्षण है सर। अच्छा एक मिनट, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ? अगर आप कहें कि हाँ भाई अपने शिविर में नहाते थे, अब इससे बड़ा भाग्य क्या हो गया यार कि गंगा जी के किनारे बैठे वो स्नान करने गए हो और शिविर में नहा रहे हो, गंगा जी में डुबकी नहीं लगा रहे। आपने आज तक जीवन में ऐसा इंस्टेंस सुना है? सर केरल में लोगों ने कुंभ का आयोजन कई साल बाद शुरू कर दिया है इस पुण्य को पाने के लिए। केरल चल रहा है अभी। तो अच्छा, और एक चीज, कल ही मैं पता नहीं अंजू जी के साथ ही किसके साथ एक वीडियो कर रहा था। मैंने कहा यार इसी कुंभ में योगी जी, मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं। बड़ी बात, सही। उसी गंगा के किनारे। तो जो सरकार, जो नेता, जो लोग सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं, पैर पूज रहे हैं, धोए नहीं है, पैर पखारे थे, पूजे थे योगी मोदी जी ने, आपको पुलिस घसीट के मार क्यों रही है उसी गंगा जी के किनारे? क्यों? ऐसा कौन सा पाप किए हो? और हम तो एक बात जानते हैं सर, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, गंगा जी ने तुमको पिटवाया है। बस बहुत बड़ी बात आपने कह दी, यही सत्य है और इससे बड़ा परम सत्य कोई ये योगी जी ने नहीं पिटवाया है, गंगा जी ने। ये कि दुष्ट चांडाला है, इसको मारो पहले। यही तुम्हारा प्रारब्ध था। हम तो कहते हैं ना हर चीज ईश्वर कराता है ना, ये तो पक्की बात है ना। योगी मोदी की, मेरी, आपकी, किसी की औकात नहीं है, सही है, कुछ कर सके। बिल्कुल उसकी मर्जी की मेरा पत्ता नहीं डोलता। उसकी मर्जी थी, इसी सरकार ने सफाई कर्मियों के पैर पखारे। बाबा जी एक बात और जी,
जिस नाम पर ये क्लेम कर रहे हैं जो हम इन्हें नहीं देंगे वह है शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य जिनके माध्यम से यह परंपरा शुरू हुई, 30-32 साल की उम्र तक 4 बार पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया उन्होंने, 4 पीठों की स्थापना की। उनको तो पालकी नहीं लगी। उनकी माँ की मृत्यु हुई अकेले। यह कि मैं ये लोग कह रहे थे कि नहीं जो सन्यासी होगा उसकी माँ नहीं होती, उन्होंने अपनी माँ का अकेले खींचकर कैसे दाह संस्कार किया, वह तो अपने कर्म से नहीं चूके। उन्हीं की परंपरा का पालन कर रहे हो ना भाई, वही आदर्श है ना, दिख तो नहीं रहे। नहीं, योगी जी ने सर कालने में हाँ, ऐसे ही नहीं बोल दिया। हनुमान जी पहचान जाते हैं ना कालनी को। हाँ। नहीं, अच्छा, वो सबसे बड़े मजेदार कहता अगले साल माघ मेला नहीं होने दूंगा। योगी जी कहेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड। नहीं सर, इतना बड़ा धृष्टता धत्कर्म तो औरंगजेब और मैंने अकबर के काल में भी नहीं सुना। मैंने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा कि औरंगजेब ने कुंभ मेला न होने दिया हो या कोई हिंदू पर्व न होने दिया हो। औरंगजेब ने भी नहीं रोका। रोकने की औकात नहीं है सर। हाँ, मैक्सिमम औकात है कि एक मंदिर गिरा सकते हो। हाँ, प्रकृति का प्रवाह कैसे रोक लोगे जी। अच्छा, हर साल का जो माघ मेला होता है वही 12वें साल जाकर कुंभ हो जाता है। जी जी बिल्कुल, वो कोई कुंभ अलग से नहीं होता है। हर साल का माघ मेला वही 12वें साल पर पहुंचकर 6 साल में अर्ध कुंभ हो जाता है, 12वें साल में महाकुंभ हो जाता है। बस। तो महाकुंभ की जो बेसिक्स हैं उसका प्रवाह रोक लोगे। और ये संदीप भाई मुझे ये लेकिन राजनीतिक हुई ना सर बात, क्योंकि अगले साल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये तो ये चाहता है कि फिर से पुलिस जो संतों को पीटे, तो जब माघ मेला अगले साल जब माघ मेला चलेगा उस वक्त चुनाव एकदम अपने चुनाव प्रचार अपने पीक पे होगा। एक सवाल है सर, ये आदमी धार्मिक है कि राजनीतिक है? ये सवाल असल में मैं आपसे पूछना चाहता था, आपने मुझसे पूछ लिया। अच्छा। मुझे वो बताइए ये आदमी किसकी टूल किट चला रहा है? ये अखिलेश की टूल किट है या राहुल गांधी की टूल किट है? ये आप बताइए मुझे। ये हर उस हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, सनातन विरोधी लोगों का मिला जुला टूल किट है, जिसमें के इसके पीछे चाबी भरी गई है। और ये जो है आगे बढ़ के ये प्रयास कर रहा है कि सत्ता में हिंदू ना हो। हिंदू की सत्ता में निरंतरता जब होती है तो प्रदेशों का विकास होता है, देश का विकास होता है, सारी जनता को सब कुछ मिलता है सर। बीमारू राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। किसके राज्य, किसके शासन में बीमारू थे और किनके काल में बाहर निकल आए बीमारी से? मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान 15 साल निरंतर रहे, आज की डेट में शानदार जीडीपी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बिहार जब नीतीश आए तब निकला, अभी निकलने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। गुजरात पूरी तरीके से दंगों से ग्रसित था कांग्रेस के समय में, मोदी आए, 15 साल सत्ता में रहे, निकाला। राजस्थान भाजपा में। तो यह जो हिंदू की सत्ता की निरंतरता है, यह नहीं चाहिए। इस ध्येय को पूरा करने वाले नहीं, पर सर एक सो कॉल्ड फर्जी ही सही हिंदू संत है, भगवा पहनता है, वो एक हिंदूवादी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है और एक मौलाना मुलायम के बेटे की सरकार लाना चाहता है। वो आदमी कहता है कि धारा 370 जो है वो उस पर पुनर्विचार करो। वो आदमी कहता है कि अतीक और मुख्तार के साथ गलत हुआ। वो आदमी कहता है कि सर, वो आदमी जिसको आपने कहा था कि जिसके गले में मुसलमानों ने घंटी बांध दी है, उद्धव ठाकरे, वो उसको मुख्यमंत्री बनाने गया था कि इसके साथ धोखा हुआ है। हाँ, वो आदमी जो पूरी राजनीति आज हमारा मुंबई के मुसलमानों के साथ मिलकर कर रहा है, वो आदमी जिसने अपने पिता, उस आदमी को तुम सत्ता में बिठाना चाहते हो। और जो हिंदूवादी सरकारें हैं, अच्छा एक मिनट सर, ये चोटी की बात कर रहा था, बटुकों को चोटी पकड़ के मारा सर। कृष्णा ने, एक मिनट,
जिस मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद की हत्या करवा के चोटी कटवा ली थी। नहीं, कंफर्म किया कि चुटिया काटे कि नहीं काटे। हाँ, एक शब्द भी आपके मुंह से निकला था? सर आप बताइए। नहीं, जब योगी जी सांसद थे, मात्र गुरु गोरक्षनाथ पीठ के महंत रहे, हाँ, तो मुख्तार अंसारी ने मरवाने के लिए हमले कराए थे। हाँ, जब मऊ दंगा हुआ था। मऊ दंगा हुआ था, बाकायदा आजमगढ़ में इनकी गाड़ी पे हमला कराया था। तब तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब तो हिंदू धर्म के एक गोरक्षनाथ पीठ के महंत थे, मात्र एक सांसद थे। तब आपका, हाँ सर, मुख्तार करे तो ठीक है। मुख्तार, तब भी आप मुख्तार के लिए बैटिंग कर रहे थे और आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट योगी जी से मांग रहे हैं। और एक बात और, लोग कहते हैं कि अखिलेश ने पिटवाया नहीं, था। एक मिनट सर, सर, मुख्तार के अत्याचारों से जब पूरा यूपी त्रस्त था और जब अपनी व्यथा सुनाते सुनाते संसद में रो पड़े थे यही योगी आदित्यनाथ, तब योगी आदित्यनाथ के लिए आपके मुंह से एक शब्द फूटा अरे था? इसके गुरु के मुंह से। हाँ, तब तो इसके गुरु का, सर मैं एक फोटो अभी इस वीडियो में लगाऊंगा। इसका गुरु स्वरूपानंद जो बहुत मोटा था, और वैसा मोटा आदमी सर अक्सर जो है नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता समाज में। वैसा मोटा आदमी आपको नी रिप्लेसमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर उतने मोटे लोग पहुँचते हैं कि भैया घुटना खराब हो गया है, और दूसरा या तो बैरियाट्रिक सर्जरी या लाइपोसक्शन करवाने पहुँचते हैं, वैसे बृहद मोटे लोग। और संत का तो ये होता है कि संयम एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, भोजन पर संयम, वाणी पर संयम। जय। वो आदमी एक पास्टर से आशीर्वाद ले रहा है, ये फोटो है, और उस फोटो को दिखा के ईसाइयों ने लाखों हिंदुओं का कन्वर्जन कराया कि अरे देखो हमारे गुरुजी भी तो हमसे आशीर्वाद ले रहे हैं। वो भी शंकराचार्य नहीं था, उसका भी डाउटफुल था, वो भी दो पीठ पे कब्जा किया। भूमाफिया होते हैं सर, ये लोग संत माफिया हैं, ठीक है। उस आदमी का चेला रहा और ये उसी की परंपरा का पालन कर रहा है। ईसाइयों की टूल किट है सर ये, क्योंकि अखिलेश की बैकिंग तो आजकल ईसाई कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी की कर रहे हैं। भाई पैसा वैसा कहाँ से आता है इन लोग के पास? अभी कल तेज प्रताप यादव ने पूछा ना कि अखिलेश के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो कौन फंड कर रहा है? तो भाई ईसाई टूल किट जो है वो चल रही है, और धड़ल्ले से कन्वर्जन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, छुटपुट में धड़ल्ले। उत्तर प्रदेश में भी कन्वर्जन चल रहा है। कौन करवा रहा है? किसका तंत्र करवा रहा है? ये उनकी टूल किट है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जिन्ना ने गांधी को बोल बोल के कि ये तो हिंदुओं का नेता है, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, और सबसे बड़ा पता चला कि धोखा गांधी ने ही दिया हिंदुओं को। चाहे मोपला नरसंहार हो, चाहे 47 का कलकत्ता का डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे नोआखली का हत्याकांड हो, हिंदुओं को जब जब धोखा देना हुआ, भारत को जब जब धोखा देना हुआ, गांधी ने किया। और गांधी जो है सबसे बड़ा हिंदू नेता बना के बिठा दिया हमारे सर पे। तो ऐसे तो हमारे साथ खेल हो चुका है पहले भी। बताया जाएगा कि हिंदू था और काम कर रहा था ब्रिटिशर्स का, ईसाइयों का। और जो एक्चुअली हिंदू में लोग थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जो जमीन से उठे, जो निकले, भाई गांधी भी तो मीडिया की पैदाइश था जी। मीडिया की पैदाइश एजेंट की। गांधी जब भारत में आया तो भारत के लोगों को कैसे पता चला कि साउथ अफ्रीका में कौन से कर्म करके आ रहे हैं, यहाँ तिलक जमीन पे क्या कर रहे हैं, या भगत सिंह क्या कर रहे हैं। ब्रिटिशर सबका अखबार बंद करवा रहे हैं। वीर सावरकर जी की किताब स्वातंत्र समर जो है छपने से पहले बैन करा दी। मतलब you mean to say कि he was a media creation? He was a British product, just like केजरीवाल was। केजरीवाल भी मीडिया ने ही, केजरीवाल आया बैठ गया एक जगह पे, मीडिया ने कहा अरे यही हमारा तो तारण हराया है। वैसे ही अभी मुक्तेश्वर आनंद है, अरे अरे मीडिया यही शंकराचार्य, अकेले यही एक शंकराचार्य है। और मीडिया क्यों नहीं इसको शंकराचार्य करना बंद कर रही है? कोर्ट की अवमानना कर रही है मीडिया सर। जो भी यह कह रहा है कि शंकराचार्य, वो अवमानना कर रहा है कोर्ट की। कोर्ट ने स्टे दे रखा है, और दो पीठों का तो शंकराचार्य हो भी नहीं सकता, चांस ही नहीं है। जो इसका स्वरूपानंद जो दो पीठ पे कब्जा करके बैठा था। बाकी ये सब मीडिया क्रिएटेड है, और ताकि हिंदुओं में विभेद पैदा किया जा सके, हिंदू एकता को छिन्न भिन्न किया जा सके। और आजकल आप कई लोगों अच्छा, इसने एक चीज बताइए जी, 40 दिन बाद का एक अल्टीमेटम दिया है इसने। हाँ, ये भी है, गौ माता को राज्य माता। सर आपको पता है सोमनाथ मंदिर पर जब हमला हुआ, जो आज हम 1000 साल उसकी जो है उसके होने का
हम जो 1000 साल का इतिहास का अभी हमने मोदी जी ने मनाया है जी। 26 में, सोमनाथ पर हमला करने जब मुसलमान आते थे सर, पता क्या उस कहानी क्या है? सामने गाय रखते थे, गायों को लेकर आते थे। हिंदू गायों को छूता नहीं था और पीछे से जो है तीर की वर्षा करते थे, इधर हिंदू मारा जाता था, हिंदू सैनिक। यह भी गायों को आगे कर रहा है और हिंदू पर हमला कर रहा है। तो ये खुद क्या है? ये पुराने 1000 साल पुरानी टैक्टिक्स है सर, आज की थोड़ी। गाय का नाम लो, गाय की बात करो। नहीं, कल के उसकी वीडियो में सर मुझे जो सबसे आपत्तिजनक बात लगी, कहता है देश का 40% गौ मांस जो एक्सपोर्ट होता है वो यूपी से होता है। ये 100% झूठ। तुम अपने आप को संत कहते हो, संत होके भगवा पहन के झूठ बोल रहे हो। एक रत्ती भर, एक तो यूपी में गौकशी नहीं होती, मीट गाय को स्लॉटर नहीं किया जाता। यूपी में गोवध बंद है। केरल में होता है, बंगाल में होता है, गोवा में होता है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में होता है। यूपी में बंद है। पहला बात, तुम झूठ बोल रहे हो अगर तुम ये बोलते हो कि 40%। सर यूपी की जनता परेशान है कि अरे बहुत घूम रहे हैं सड़क पे, जब से बूचड़ खाने योगी जी ने बंद कराए। वो घूम ही इसलिए रहे क्योंकि बूचड़ खाने में कट नहीं रहे। अखिलेश ने बोला मेरे पास 45 गाय, 500 बूचड़ खाने चलवाने वाला अखिलेश यादव 45 गाय पाल के हिंदू हो जा रहा है। नहीं, मेरा एक सवाल है, उसमें भी मैं सवाल पूछता हूँ। 45 गाय है, अभी कली तो ली नहीं होगी, 2-4-10 साल से है। मेरा अखिलेश से सवाल है ये, आपके पास 10 साल से 45 गाय है, तो हर साल 20-25 बछड़े तो पैदा होते होंगे। क्यों? कहाँ जाते हैं? 10 साल में 250 सांड जो हुए वो कहाँ है? ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आपके पास 45 गाय है ना, तो उस 45 गाय में ऑन एवरेज 20-25 तो बछड़े पैदा होंगे। वो नंदी कहाँ है सब? सर मैं गौशाला जानता हूँ जो हाँ। गाय काटने वाले और गाय पालने वाले, गाय खाने वाले और पालने वाले एक हो गए। तो गाय पालने वाले कहीं गाय काटने वालों को माल तो नहीं सप्लाई कर रहे? अखिलेश यादव हिसाब से अपनी आपकी गौशाला के बैल और नंदी कहाँ है सब बछड़े? आज तक एक फोटो वीडियो तो दिखी नहीं सर इनकी। नहीं, गाय रोटी देते। अगर तुम्हारे पास 45 गाय है तो पिछले 10 साल के नंदी, बछड़े या बैल का हिसाब दो, तब हम मानेंगे कि तुम गौपालक हो। सर क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है? लॉजिकल है, विशुद्ध लॉजिकल। तो हम ये क्यों ना मान लें कि गाय पालने वाले अपने वोटरों को गाय खिला रहे हैं? और जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद उस दिन फोन किए थे ना, वीडियो वायरल हुई थी ना, अखिलेश से पूछे, बाबा रामदास पूछ रहे हैं 45 गाय के बछड़े सब कहाँ हैं पिछले 10 साल से? अगर हो सके तो ये वीडियो अभी मुक्तेश्वरानंद तक पहुंचा देना कोई। सर एक बात और, जिससे हिंदुत्व का प्रमाण मांगा जा रहा है योगी आदित्यनाथ से, उनका मतलब वो जो गोरखनाथ मंदिर, वो तो हर दिन सुबह 5 बजे कहे कि गौशाला जाते हैं और जैसे बुलाते हैं सब नाम सुन के चले आते हैं। यस, वो तो हम अपनी आंख से देखे सर, क्या बोले। तो ये सर अच्छा, ये विशुद्ध टूल किट है अभी मुक्तेश्वर 100%। भाई पहलवान आंदोलन और किसान आंदोलन सो कॉल्ड, वो तो आपने फेल करा दिया बाबा रामदास जी ने। आपने एक इनिशिएटिव लेके, पूरी मीडिया क्या बना रही थी, आपके चैनल से और आपके माध्यम से ये 2 आंदोलन फेल कराए गए, अकेले बात की गई। 2-4 प्रयास और हुए इन लोग के कि कोविड में महामारी फैला दी और भारत का नुकसान करा दिया, वह भी जनता ने नहीं माना। इस प्रकार के छुटर पुटर कुछ न कुछ मणिपुर में क्यों नहीं मोदी जा रहे, आजकल कुछ और भी चल रहा है। तो यह सामने वाला तो अपना वार करते रहेगा, यह भी उसका हिस्सा है। उसकी तर्कश में बहुत तीर है, एक तीर मुक्तेश्वरानंद भी है। पता तो चला कि संत समाज में भी कांग्रेसियों ने अपने ट्रोजन हॉर्सेस छोड़ रखे हैं। बिल्कुल, ये संत समाज में घुसा हुआ
सोनिया गांधी का ट्रोजन हॉर्स है 100%। मित्रों। ये वो अच्छा, एक ट्रोजन नाम का वायरस भी होता है ना, कंप्यूटर में घुस जाता है। सर वो ग्रीस की कहानी हाँ है वो ना? तो है, हाँ, ट्रॉय वाली। तो वहीं से नहीं नहीं, हाँ, वैसे ट्रॉय आजकल के कंप्यूटर में भी एक वायरस होता है जिसको ट्रोजन बोलते हैं। हाँ, संत समाज में, सनातन समाज में ये एक ट्रोजन घुसा हुआ है, पहचान लो। पहचान लो, खुद अंदर ही अंदर इलाज कर दो। हाँ, और इसके पीछे जो जो खड़ा है वह विशुद्ध बाहरी लोगों के पैसे से आ रहा है, और वह समाज का नुकसान करने ही आ रहा है, वह कालनेमी ही है। चाहे वो भगवा ओढ़ने वाले कुछ लोग हों, चाहे मीडिया में कुछ लोग इसको जो शंकराचार्य कह रहे हैं, या जो भी इसकी तरफदारी कर रहा है, नेता हो, मंत्री हो, कोई हो। सर अब अजय राय और संजय सिंह जैसे लोग हिंदूवादी हो गए, जाली टोपी पहन के वो भकोसने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो इन लोग का जो होता है इवनिंग पार्टी, इवनिंग वाली। हाँ, इफ्तार, इफ्तार, रोजा इफ्तारी। रोज़ा इफ्तारी, बिना रोज़ा की इफ्तारी करते हैं सर ये लोग। ये मुसलमानों से बड़े मुसलमान हैं ये, बैठ के हिंदू। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अखिलेश, संजय सिंह, अजय राय, मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी इत्यादि इत्यादि, सिर्फ एक आदमी के लिए क्यों हिंदू है, मुक्तेश्वरानंद के लिए? बिल्कुल सवाल तो है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बार भी राहुल से और अखिलेश से पूछा कि आज तक रामलला के मंदिर का दर्शन करने रामलला खुद नहीं आया। योगी जी से सवाल पर उन्होंने क्या किया है राम मंदिर बनवाने के लिए? हाँ? तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट मांगे थे ट्रांसफर के, सबसे पहला ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश के राज में 3 साल मुकदमा रुका रहा, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं ट्रांसलेट होने दिए पूरे मुकदमे की फाइल। राम भद्राचार्य जी से पूछो और कल्याण सिंह जी से पूछो कि क्या किया है, योगी जी ने क्या किया है और उनके गुरुओं ने क्या किया, महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत वैद्यनाथ जी इस आंदोलन के लिए क्या किया है, कितने प्राण त्याग। और नहीं, तुम अपना भी हिसाब दो, तुमने क्या किया है? हमारा ऑडिट कर रहे हो ना। हम नहाए नहीं है बस। हाँ। हम हिंदू हैं सर, हम 10 दिन से नहाए नहीं है, हम हिंदू हैं। इसका एक ही क्लेम टू फेम है सर, हम नहाएंगे नहीं। कुल मिला के आज की वीडियो को ऐसे कंक्लूड करेंगे, ही इज अ ट्रोजन हॉर्स, सनातन में घुसा हुआ ये वायरस है, इसको पहचानिए। मैं अब एक आखिरी बात कहूँगा, इनके माता पिता जहाँ हों आके पकड़े इसका कान, पकड़ के ले जाएं, 2 मग्गा ठंडा पानी इसके सर पे डालें, नहलाएं धुलाएं, साफ सुथरा करें, अपना बच्चा संभालिए। ऐसे बच्चों को मार्केट में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अति उत्साही क्या है, विशुद्ध ट्रोजन हॉर्स है, नथिंग एल्स। कालनेमी ट्रोजन हॉर्स। भाई कालनेमी को रावण नहीं भेजा था ना सर जी, तो इनका रावण कौन है यह पता करने का समय आ गया है। तो दर्शकों आज की चर्चा का समापन करते हैं। कृपया मुक्तेश्वरानंद नाम के भ्रम से बचें, भ्रमित ना हो, न किसी को करने दें। यह वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके माध्यम से जो आज की चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, दूर दूर तक जाए और उस मुक्तेश्वरानंद मायावी मुक्तेश्वरानंद का बिल्कुल माया जाल टूटे, भ्रम खत्म हो। और क्या कहते हैं, बाकी कमेंट्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपकी क्या श्रद्धा है इसके प्रति? अश्रद्धा है कि जुतियाने का मन करता है कि लतियाने का मन करता है, क्या करता है? क्योंकि कर्मानुसार ही आप किसी का पैरामीटर जो है, चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे आदमी का हो, चाहे उसके व्यवहार का हो, उसके क्या कर्म है क्या कुकर्म है, उसी पर उसका नापा जाएगा, जो भी उसका इंसानी चरित्र है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।